मैं 25 साल का हूँ, दिखने में ठीक ठाक और शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा हूँ। मैं एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता हूँ और पिछले कई सालों से शहर में रह रहा हूँ। मेरी शादी को अभी 5 महीने ही हुए हैं। मेरी पत्नी का नाम पूजा है और वह बहुत सुंदर है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हमारा अपना घर शहर में है और हम दोनों यहीं रहते हैं। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, इसलिए शहर में सिर्फ मैं और पूजा ही रहते हैं। हमारे घर के ठीक बगल में एक विधवा भाभी रहती थी जो अपनी सास ससुर के साथ रहती थी। भाभी की उम्र करीब 30 साल थी। वह दिखने में बहुत आकर्षक थी और उनका शरीर गठीला था। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी पुरुष उनकी ओर आकर्षित हो सकता था। मेरे और भाभी के बीच अच्छी जान पहचान थी। क्योंकि वह पड़ोस में रहती थी, इसीलिए आते जाते हमारी बातचीत होती थी। मैं शादी से पहले किसी लड़की से ज्यादा बात नहीं करता था। मुझे लड़कियों से बात करने में रुचि नहीं थी, लेकिन शादीशुदा महिलाओं से बात करना मुझे पसंद था। शायद यही वजह थी कि मैं भाभी से खुलकर बात करता था। हमारी दोस्ती अच्छी थी। मैं शहर में 5-6 साल से रह रहा था, इसलिए भाभी और मेरे बीच एक सहज रिश्ता बन गया था। कभी कभी हम साथ में बाजार जाते थे और अगर भाभी को कुछ खरीदारी करनी होती तो वह मेरे साथ चल देती थी। भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हमेशा हंसकर और खुलकर मुझसे बात करती थी और मैं भी उनके साथ सहज था। एक दिन पूजा को उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि पूजा की एक सहेली की शादी पक्की हो गई है और उसे शादी में शामिल होने के लिए मायके आना होगा। मैंने और पूजा ने इस बारे में बात की। मेरे पास ऑफिस की छुट्टी नहीं थी, इसलिए मैंने पूजा को अकेले मायके जाने के लिए कहा। पूजा अगले दिन अपने मायके चली गई। अब मैं घर में अकेला था। पूजा को गए हुए करीब 15 दिन हो चुके थे। शादी के बाद से मैं और पूजा हर रात एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। हमारा रिश्ता बहुत करीबी और प्यार भरा था। पूजा के बिना घर सुना लग रहा था और मुझे उसकी बहुत कमी खल रही थी। उसी दौरान मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कि भाभी विधवा हैं और उनके पति के जाने के बाद शायद उन्होंने भी वैवाहिक सुख का अनुभव नहीं किया होगा। मैं और भाभी पहले से ही अच्छे दोस्त थे। कभी कभी वह मेरे लिए खाना बनाती थी, खासकर तब जब पूजा घर पर नहीं होती थी। उनकी यह आदत मुझे बहुत पसंद थी। धीरे धीरे मैं भाभी की ओर आकर्षित होने लगा। मैं दिन रात उनके बारे में सोचने लगा। उनकी बातें, उनका हंसना, उनका खुलकर बात करना, यह सब मुझे अच्छा लगने लगा। एक सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी मैंने देखा कि भाभी अपने घर के बाहर खड़ी थी। उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और गीले बालों में तौलिया लपेटा हुआ था। वह नहाकर अभी अभी बाहर आई थी। उनकी साड़ी में वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं उन्हें देखता ही रह गया। उस दिन के बाद से मेरा आकर्षण और बढ़ गया। ऑफिस में भी मैं उनके बारे में सोचता रहता। मेरे लिए उनके बिना रहना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरा सिर दर्द हो रहा था और मैं ऑफिस नहीं जा सका। मैं घर पर ही था। पूजा तो मायके में थी, इसलिए मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तभी मेरे मन में विचार आया कि यह भाभी के पास जाने का अच्छा मौका है। मैं उनके घर गया। वह किचन में कुछ काम कर रही थी। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, राज आज ड्यूटी पर नहीं गया? क्या हुआ? मैंने कहा, भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिर में बहुत दर्द है और मुझे पूजा की बहुत याद आ रही है। मैं भाभी से खुलकर बात करता था, इसलिए मैंने बिना हिचक कहा, भाभी तुम्हें तो पता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की जरूरत होती है। पूजा कई दिनों से मेरे साथ नहीं है। भाभी ने मेरी बात सुनी और बोली, मुझे समझ आता है राज, मेरे पति के जाने के बाद मैं भी अकेली हूं। फिर उन्होंने कहा, बैठ, मैं तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाती हूँ। वह किचन में चली गई और मैं हॉल में सोफे पर बैठ गया। चाय बनाते समय मैं उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद वह चाय लेकर आई। हमने साथ बैठकर चाय पी। चाय पीने के बाद भाभी मेरे पास सोफे पर बैठ गई और बोली, राज मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देती हूँ। उन्होंने धीरे धीरे मेरे सिर की मालिश शुरू की। उनके हाथों का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मालिश करते समय वह मेरे बहुत करीब थी। मुझे लग रहा था कि वह भी मेरी तरह कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई गलत कदम उठाऊं। भाभी ने एक साधारण ड्रेस पहनी थी और उनकी ओढ़नी उनके कंधे पर थी। मालिश करने के बाद वह चाय का कप लेने के लिए नीचे झुकी। तभी उनकी ओढ़नी सरक गई। मेरी नजर उनकी ओर गई और मैं उन्हें देखता रहा। भाभी ने देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी ओढ़नी ठीक नहीं की और वैसे ही मुझसे बात करने लगी। उनके इस व्यवहार से मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें गले लगा लिया। भाभी भी अपनी इच्छाओं पर काबू ना रख सकी
और हमारे बीच एक नया रिश्ता बन गया। भाभी मेरे साथ पूरी तरह सहज थी। उस रात मैं वहीं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो भाभी बहुत खुश थी और मैं भी। मुझे वह मिल गया था जो मैं चाहता था। मैं नहाकर ड्यूटी के लिए निकल गया। जाते समय भाभी ने मुझे गले लगाया और बोली, राज, तूने मेरी कई सालों की इच्छाएं पूरी की हैं। अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। जब तक पूजा मायके में है, तू हर रात मेरे पास आया कर। मैंने कहा, ठीक है भाभी, और ऑफिस चला गया। कुछ दिन बाद पूजा मायके से वापस आ गई। अब मैं ज्यादातर समय पूजा के साथ बिताने लगा। भाभी को समय देना मुश्किल हो गया। मुझे भाभी की चिंता थी, लेकिन पूजा के रहते मैं उनके पास नहीं जा सकता था। एक दिन पूजा पार्लर गई थी। मैं भाभी के पास गया। उन्होंने कहा, राज, तू बहुत बदल गया है। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? पूजा के आने के बाद तूने मुझे एक बार भी समय नहीं दिया। मैंने कहा, भाभी ऐसा नहीं है। पूजा को मुझ पर शक होने लगा है। वह मुझे तुम्हारे पास आने नहीं देती। तभी भाभी ने मुझे गले लगाया और अपने कमरे में ले गई। हमने कुछ घंटे साथ बिताए। फिर मैं घर चला गया। कुछ दिन बाद एक रात मैं भाभी को खिड़की से इशारा कर रहा था। पूजा ने यह देख लिया। वह बहुत रोने लगी और बोली, मैं अपनी सहेली की शादी में व्यस्त थी और तुम यहां मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इतने दिन तुम्हारे बिना रह सकी, तो तुम क्यों नहीं रह सके? अगर तुम्हें भाभी से प्यार है तो बता दो। मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें तलाक दे दूंगी। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति के जीवन में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सिर्फ मेरा होना पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पूजा से माफी मांगी और कहा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया और माफी मांगी। पूजा ने मुझे माफ कर दिया। तब से मैं भाभी के पास नहीं गया। अब मैं पूजा के साथ खुशी से रहता हूं। दोस्तों, क्षणिक सुख के लिए कभी अपनी पत्नी को धोखा ना दें। परिवार ही हमारा सब कुछ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।